भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, सादर नमन। भाई साहब, आज का जो विषय है बहुत ही कॉमन है। मतलब ये है कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा मानव जाति से, छोटा बच्चा हो बड़ा हो, जो ध्यान को ना जानता, क्योंकि बचपन से ही उसको ध्यान की शब्द उसके कान में गूंजता रहा है। छोटा बच्चा जब रहता है तो माँ बाप कहते थे, पेरेंट्स कहते हैं, माँ कहती है, पिता कहते हैं, बेटा ये काम ध्यान से करना, बेटा ध्यान से चलना, बेटा ध्यान से खाना, बेटा ध्यान से काम करना, ध्यान से पढ़ना। हर काम कदम कदम पर ध्यान की बात पेरेंट्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, उसके टीचर के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा ये बात कही जाती है। और जब ध्यान को शब्द को यदि अपन एनालाइज करें तो धी और यान, धी यानी बुद्धि, धी यानी बुद्धि, और यान यानी वाहन। यान यानी जैसे वायुयान, अंतरिक्ष यान, यानी आपको यान में आप उसमें बैठ जाए वो दूर तक ले जाएगा। तो बुद्धि को जो आपके दूर तक ले जाए, बस वो है ध्यान। आपको ध्यान करने वाले आंखें बंद करके देखते हैं और बहुत दूर का देख लेते हैं, ध्यान की उनकी क्षमता है। तो ध्यान यानी बुद्धि यानी बुद्धि, और यान यानी उसको जो वाहन है उसका, उस पार आपको ले जाए, दूर ले जाए, आपको आपके चिंतन को दूर ले जाए, आपके विचारों को ले जाए, आपकी दृष्टि को बहुत दूर तक ले जाए, वो है ध्यान। वो है बुद्धि का ध्यान जो बहुत दूर तक ले जाए। तो ये जो ध्यान की बचपन से हम सुनते हैं, और मैं कुछ बातें जो मेरा ध्यान का जो विषय है, क्योंकि यहाँ हमारे जितने भी सभी विद्वान लोग हैं, सभी विद्वान भाइयों ने बड़ी अच्छी अच्छी बात कही, ध्यान की पराकाष्ठा को से वो अवगत है, वो सब जानते हैं। लेकिन मैं इतनी ऊंची बात नहीं कर रहा। मैं सामान्य बच्चा व्यक्ति यदि स्कूल का, कॉलेज का कोई लड़का है, लड़की भी यदि इस बात को सुने तो थोड़ा थोड़ा ध्यान का कंसेप्ट होगा। हमें समाधि की तरफ नहीं जाना। हमें समाधि की अष्टांग योग में जो बात कही जाती है, और अष्टांग योग में कहा जाता है 8 चीजें हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 जो योग के हैं, ये 4 चीजें जो है ये बहिरंग। अष्टांग योग में जो 8 चीजें कही गई हैं, तो उसमें यहाँ पर ये यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये बहिरंग है, बाहर से आप जो कर सकते हैं। और एक चीज जो है ये प्रत्याहार है, ये बीच की कड़ी है। अष्टांग योग में ये बीच की कड़ी है। और धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग चीज है। तो इस प्रकार 8 चीजों को अपन एनालाइज करें तो 4 बहिरंग हो गया, एक बीच की कड़ी है, ना बहिरंग है ना अंतरंग है, और 3 चीजें जो हैं वो अंतरंग है, जिसमें धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ये अष्टांग योग है। तो इस तरह की जो बात है, तो मैं तो सामान्य बात को लेके चल रहा हूँ, बहुत सामान्य चीज। और उसी में, क्योंकि मैंने अरविंद भाई साहब का कहा था, भाई साहब बड़े बड़े स्तर पे हम ध्यान की बात सब सुनिए, मेरे को वो ध्यान, मैं सो सामान्य बातें कहूंगा, बहुत ही नीचे से अपन चल रहे हैं कि ध्यान क्या होता है। तो ध्यान यानी यहाँ बात करें तो ध्यान किसी भी प्रतीक को, किसी चिन्ह को, किसी मूर्ति को, किसी तस्वीर को, प्रकृति के किसी चीज को, सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश या समुद्र, गंगा, कोई भी चीज हो, कोई भी प्रतीक हो, मन में या प्रकृति को मन में श्रद्धा से और रुचि पूर्वक और सम्मान पूर्वक अपनी मनोभाव में धारण करना ही ध्यान है। और इस प्रकार की जो श्रद्धा से, चाहे मूर्ति हो चाहे प्रतीक हो, इसको जो व्यक्ति धारण करता है, उस तरह के आदर्श वो बनाती चलती है, उस तरह का आदर्श वो बनाती चलती जाती है, उस तरह के गुण उस व्यक्ति में विकसित होते जाते हैं। चाहे आपने जिस मूर्ति को बनाया है, आपने सूर्य का ध्यान किया है, चंद्रमा का ध्यान किया है, आपने किसी मूर्ति को ध्यान किया, आपने राम का ध्यान किया, आपने हनुमान का ध्यान किया, तो वो उसके अनुरूप वो उस व्यक्ति में वो गुण बनाती चलती जाती है, और वो गुण धीरे धीरे जो है उस व्यक्ति में आत्मसात करता जाता है। और यही ध्यान है, यही ध्यान है, और धीरे धीरे वो गुणों को उसमें वो विकसित हो जाती है। ध्यान करते समय उस महाशक्ति की विशेषताओं को, जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, आंखें बंद करके देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, उसकी विशेषताएं जो, उसकी महत्ताएं जो है,
वो ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे वो एक आदर्श बनाती चलती जाती है, वो उसका एक आदर्श बनाती चली जाती है, और वो आदर्श बनाती है, और वो उस तरह की विशेषताएं उस व्यक्ति में, ध्यान करने वाले उपास्य में धीरे धीरे, जो उपासक में धीरे धीरे वो विकसित होती चली जाती है। शक्ति का ध्यान जब करते हैं हम, दिन प्रतिदिन करते हैं, तो व्यक्ति शक्तिवान बनता है, ऊर्जावान बनता है, चरित्रवान बनता है, और कुशल और योग्य व्यक्ति बनता है। यानी शक्ति क्या, शक्ति का ध्यान करोगे तो शक्तिवान बनोगे। यदि आप चरित्रवान, कल भाई साहब कह रहे थे आदरणीय कौशिक साहब कि रामचरित्र मानस, राम के चरित्र का ध्यान जब करोगे तो चरित्र आपका वैसा विकसित निश्चित रूप से होगा, और आप चरित्रवान बनोगे। कोई एफिशिएंट व्यक्ति है, कुशल है, योग्य है, उसके साथ जो रहोगे तो उसकी क्वालिटीज आप में डेवलप होंगी। तो ये चीजें जो है, जब हम ध्यान करते हैं किस चीज का भी, वो क्वालिटीज हम में डेवलप होती है। वो सारी चीजें जो हम गायत्री का ध्यान करते हैं, गायत्री में हंस में विराजमान है, हंस प्रवृत्ति हमें विकसित होती है। गायत्री एक हाथ में जो है वेदली है, वेद यानी ज्ञान, ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान की पपाशु आप बनेंगे, क्योंकि आप रोज गायत्री को देख रहे हैं ना, रोज वेदों को दर्शन कर रहे हैं ना, वेदों को देख रहे हैं, वेदों में ध्यान लगा रहे हैं। और आप यदि कमंडल धारण करते हैं, उसमें आप देखते हैं कमंडल, तो कमंडल जब देखते हैं, कमंडल यानी वैराग्य का प्रतीक, तो वो वैराग्यता आप पे ऑटोमेटिक आती है। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं किसी भी चीज का, तो एक व्यक्ति कुशल उत्पादक बनता है, सफल उद्यमी बनता है, और सफल व्यक्ति बनता है। तो वो एक, मैं तो ऐसा मानता हूँ, यदि गुरु जी का ना अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, आपने अपने आप को सुधार लिया, अपने आप को एम्प्लॉयड बना दिया, अपने आप को समर्थ बना दिया, अपने आप को योग्य बना दिया, अपने आप को ईमानदार बना दिया, तो देश की इकोनॉमी में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा बनाते चले, जब बनाएगा तो वो व्यक्ति होगा। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक सफल डॉक्टर के लिए, एक सफल इंजीनियर के लिए, एक सफल राजनेता के लिए, एक सफल शिक्षक के लिए, और एक सफल आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। इसके माध्यम से ही वो आगे सफल हो पाएगा, और उसकी सफलता से उसकी जो प्रगति है उसमें इजाफा होगा। ध्यान एक ऐसी चीज है, क्योंकि ध्यान हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कराते आ रहे हैं, हमारे शिक्षक हम तो कराते आ रहे हैं, और इतना कॉमन हो गया ध्यान कि हमको ध्यान की उसकी महत्ता हुई समझ में नहीं आती। हम ध्यान कैसे करना है, क्या करना है, और फिर भी हम ये कह रहे हैं ध्यान नहीं लगता। फिर भी हमका सामने बीच में ये बात आती है, हम ध्यान कैसे लगाएं, कैसे करें। तो ये चीज मैं ऐसा कहता हूं कि जब धीरे धीरे अभ्यास करता है, प्रयास करता है, तो व्यक्ति जो है ध्यान की, उसके अंदर अभ्यास से ध्यान की क्षमताएं विकसित होती है, ध्यान के से वो अपने मंजिल के नजदीक आता है। क्योंकि अब मैं इसको मैंने मोटे तौर पे बताया, बहुत चीजें बहुत विस्तार से नहीं ले जाऊंगा हर चीज को, थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे आपको बात चर्चा करनी है, क्योंकि मैं नई चीज नहीं बता रहा, मैं सब एवरीबॉडी नोस कि क्या है ध्यान, किस तरह का होता है, कैसा करना, सब चीजें। पर तो फिर भी मैं बात हूं कि ध्यान की क्रिया और भावना का समावेश होना चाहिए। ध्यान में क्रिया और भावना, क्रिया क्या है? क्रिया एकाग्रता है, एकाग्रता से आपके भौतिक प्रयोजन पूरे होंगे। एकाग्रता से यदि आप एकाग्रता करते हैं तो भौतिक प्रयोजन होंगे। अक्सर लोग कहते हैं, हम लोग कई बार प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? बिंदु दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, डॉट, अच्छा डॉट पे ध्यान लगाओ, ठीक लगाएंगे, डॉट पे एकाग्रता आ जाएगी, परंतु उसका भौतिक प्रयोजन सफल हो जाएगा, परंतु आध्यात्मिक प्रयोजन का सफल नहीं होता। आध्यात्मिक प्रयोजन जो है वो, उसमें यदि श्रद्धा का समावेश हो जाए और भावना का समावेश यदि हो जाए, तो हमारा जो है आध्यात्मिक प्रयोजन पूरा होता है। तो ये क्रिया और भावना, क्रिया यानी आपको ध्यान लगाना, एकाग्रता होना, और भावना यदि आपकी समर्पित है, श्रद्धा है, भाव पैदा हो गया, तो आध्यात्मिक प्रयोजन पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये क्रिया और भावना का यदि समावेश होता है, तो ध्यान की हम कि एक स्टेप और हम आगे उसको ले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है, जैसे कहते हैं ध्यान, अब ध्यान की जब बात करेंगे तो यहाँ पर एक बात आती है प्रत्याहार। प्रत्याहार को कहते हैं, गुरु जी लिखते हैं सफाई, सफाई, प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी आहार यानी ग्रहण करना, और प्रत्याहार यानी उगलना, निकालना। यानी आप जब ध्यान करने की बात करोगे, ध्यान की कल्पना करोगे, ध्यान प्रारंभ करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो ध्यान से संबंधित बातें उसको छोड़कर असंबंधित बातों को खत्म करना।
जब पूजा कर रहे हो ना, पूजा से रिलेटेड व्यवसाय की, नौकरी की बातों को आपको अलग हटाना, असंबद्ध विचारों को, जब हम ध्यान कर रहे हैं, जिस काम को हम करने जा रहे हैं, उससे असंबद्ध चीजों को हमें हटा देनी चाहिए। तो आपका 50% तो आपका कंसंट्रेशन बन गया। असंबद्ध, अनरिलेटेड चीजों को हटा दीजिए। अब आप लगाइए ध्यान किसका, आहार, यानी आपको ग्रहण करना है क्या, जो रिलेटेड चीज है। जैसे एक आपको आर्टिकल लिखना है, गुरुजी लिखते हैं आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल लिखना है तो आपको क्या लिखना है, आपने कहा साहब सूर्य के ऊपर लिखना है मुझे, तो सूर्य के अलावा जो विचार हैं वो सब हटा दीजिए, वो उगल दीजिए, अनरिलेटेड है। अब बचा 50%। अब आप जो सूर्य पे लिखना है, चंद्रमा पे लिखना है, आपको गायत्री पे लिखना है, अध्यात्म पे लिखना है, देश के ऊपर लिखना है, मोदी जी के ऊपर लिखना है, तो आप उससे रिलेटेड सारे विचारों के बारे में सोचिए, और सोचिए तो वो विचार, थॉट्स का प्रभाव बढ़ेगा, आपको वो चीजें आने लगेंगी, और उससे रिलेटेड बिंदुओं को फिर आप लिखते जाएंगे। तो ये जो है ये आहार है। तो प्रत्याहार, अनरिलेटेड को चीजों को निकालना और रिलेटेड चीजों को आत्मसात करना, उसको करना, ये एक प्रत्याहार कहलाता है। अनरिलेटेड, जिसकी अनावश्यक है, जो असंबद्ध है, उसको हटा दीजिए और संबंधित थॉट्स को लेते आएंगे। तो यदि ये करते हैं तो हम विषय के ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए एक जो कुम्हार होता है, कुम्हार भी यही करता है कि वो मिट्टी गूंथता है, मिट्टी को जो है एकदम उठते वो बर्तन नहीं बनाता, मिट्टी को बिल्कुल वो पहले लोच पैदा करता है, वो चक्र घूमता जाता है, घूमता जाता है। गुरुदेव लिखते हैं कि चक्र घूमता है, वो मिट्टी को वो लोच पर लाता है, और लोच पे लाने के बाद जब इसलिए इतनी होती, जब मुलायम हो जाती मिट्टी, शेप दे सकते हैं उसको जो चाहे, तब वो घड़ा उसको गढ़ता है। उसी प्रकार से अनरिलेटेड चीजों को हटा दीजिए, और आपकी मनोभूमि में वो सारी चीजें जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, जो आपके मन में मनोभूमि बनाइए, वो जो है उस पर लोच पे आने पर अब उसका आप ध्यान लगाइए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 50% चीजें जो है प्रत्याहार, अनरिलेटेड चीजें हटा दी, तो आपकी आधी चीज तो बाहर हो गई, अब बची 50%, उसमें अब रिलेटेड चीज के थॉट्स को आप आने दीजिए। अभी मित्तल भाई साहब कह रहे थे, आदरणीय अरविंद भाई साहब भी कह रहे थे कि विचार तो आते हैं, 60,000 विचार रोज आएंगे दिन में, आने दीजिए। तो वो बेचारे, लेकिन 30,000 वो निकाल दीजिए अनरिलेटेड, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है वकील साहब को, जज साहब को अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम अपने थॉट्स बता रहे हैं कि साहब ये केस हुआ है, तो उससे रिलेटेड चीज जो बात करिए, आगे अनरिलेटेड को हटा दीजिए। तो 50% कम हो गया, बचा 50%। 50% को जब आप उसी से रिलेटेड बातें करेंगे तो आप इधर उधर की बातों में नहीं जाएंगे। बच्चा एग्जाम देने जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पेपर देना, ध्यान से उस दिन जो है, उस दिन बच्चे को क्यों इतना ज्यादा मन लग जाता है, उससे सारी चीज याद क्यों हो जाती है। जब एग्जाम देने जा रहा है घर पे, तो उसको पगला, पूरी किताब याद है उसको, और पगला जा रहा है वो समझ, मुझे कुछ भी याद नहीं, ये लगता है उसको। क्योंकि जब एग्जाम देने जाता है ना, तो उसकी पूरी किताब जाने से पहले पूरी किताब उसके माइंड में है, और जब एग्जाम में जाता है तो एक पेपर आता है, पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट होता है, पहले 10 पे होता है, 10 के बाद फिर एक पहले क्वेश्चन पे होता है। वो पहले क्वेश्चन पे जब कंसंट्रेट होता है तो वो इधर की ना उधर की दूसरे तीसरे क्वेश्चन को भी भूल जाता है। पहले वो 10 पे कंसंट्रेट, 10 को देख रहा था, 10 से भी कहा पूरी किताब घट के कहाँ गई, 10 क्वेश्चन पे, 10 क्वेश्चन, और 10 से भी फिर कहाँ गई, फर्स्ट क्वेश्चन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन से भी पर्टिकुलर उस पॉइंट पे, उसके डेफिनेशन पे, उस पर्टिकुलर उसके कंसेप्ट पे उसको पॉइंट आ गया, वो उसी से रिलेटेड बात सोच रहा है, लिख रहा है, तो कंसंट्रेशन बन जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है हमको अपनी एकाग्रता को इस तरह से लाना होगा। देखिए यहाँ पर जब तक अपनी मनोभूमि को इस तरह से तन्मय से, समर्पण से, श्रद्धा से और मनोभूमि नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि एक बार आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने पूछा सभी शिष्यों से, कौरव पांडव साथ थे, उन्हें बताओ क्या दिख रहा है पेड़ पे। अब किसी ने बताया कि पेड़ दिख रहा है, किसी ने बताया चिड़िया दिख रही है, किसी ने बताया ये दिख रहा है, वो तो सबने अपने अपनी बताते। पता उन्होंने पूछा अर्जुन से, अर्जुन क्या दिख रहा है, अर्जुन ने सीधे कहा, उन्होंने कहा निशाना लगा, तो अर्जुन ने कहा सिर में चिड़िया की आंख दिख रही है। बाकी सबको पेड़ दिख रहा था, बाकी सबको पक्षी दिख रहा था, बाकी सबको टहनियां दिख रही थी, सब कुछ दिख रहा था, पर तो अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा था, उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। ये क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने कि मतलब हमको जो उद्देश्य हमारा क्या है, हम उस पर कंसंट्रेट हो, आगे पीछे की बात को हटा देंगे, तो ध्यान की आपकी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी, आप ध्यान लगाएंगे, धीरे धीरे यदि प्रयास करेंगे तो होगा, निश्चित रूप से होगा। एक बात गुरुदेव बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, मैं जब भी मैं अपने बच्चों को लेक्चर देने जाता हूँ तो मैं मान के चलता हूँ, अरविंद भाई साहब कहते हैं हम सब बच्चे हैं, मैं गुरुजी की वही बात कर रहा हूँ, बहुत नीचे से बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, ABCD से शुरू कर रहा हूँ कि गुरुदेव एक व्यक्ति, गुरुदेव लिखते हैं कि एक मूढ़मती का व्यक्ति था, वो कहने लगा, वो तरह तरह का ध्यान करने के बाद पहुंच गया गुरुजी के पास, संत के पास, भाई साहब मेरे को ध्यान करना है, मुझे ध्यान सिखाइए।
तो उन्होंने कहा ठीक करो। उन्होंने एक तरह के दूसरे तरह के बहुत सारी चीजें मानो, उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो कहता मेरे को कुछ समझ में ध्यान में कुछ लग नहीं रहा। तो उन्होंने एक श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर दे दी कि ये तस्वीर ले ले तू, अब तस्वीर का ध्यान कर। तो उसने कहा ठीक है। अब तस्वीर का ध्यान करे, थोड़े दिन बाद आया, तेरे साहब मेरे को तस्वीर में कुछ नहीं दिख रहा, कृष्ण कृष्ण मुझे दिखते नहीं। मैं तो बहुत बेचैन हो गया, मैं परेशान हो गया। तो अरे तो कहना अच्छा ये बता तू, तेरे को क्या अच्छा लगता है, तेरे को क्या अच्छा लगता है? तो उसने कहा साहब मुझे तो भैंस बहुत अच्छी लगती है मेरी। अच्छा तो भैंस अच्छी लगती है? वो कहला क्यों भैंस अच्छी लगती है? साहब मैं उसको चराता हूँ, दिन भर उसके साथ रहता हूँ, उसको नहलाता हूँ, उसका दूध निकालता हूँ, उसका घी बनाता हूँ, उसको खाता हूँ, दूध और घी का सेवन करता हूँ, मुझे भैंस बहुत प्रिय है। तो कहना ऐसा कर, गुरुजी ने कहा कि तू ध्यान कर, भैंस का ध्यान कर। तो उसने कहा ठीक है, भैंस का ध्यान करने लगा, और भैंस का ध्यान करने लगा, उसको ध्यान बहुत अच्छा आ गया। और फिर उस गुरुजी ने पूछा गुस्से जाके, भाई क्या हुआ, क्या लग रहा है तेरा ध्यान? अरे गुरुजी बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद आ रहा है। कहले अब मैं रहा ही नहीं, मैं तो भैंस हो गया, मैंने अपने आप को भूल गया और मैं भैंसमय हो गया। मुझे लगता भैंस मतलब मैं, गुरुजी बस परमानंद की अनुभूति। गुरुजी ने कहा बेटा तेरे को ध्यान करना, तेरे को ध्यान करना। क्या मतलब उससे उन्होंने दो बातें, इस निष्कर्ष में दो बातें इस पर। उसको ध्यान भैंस का क्यों लग गया? क्योंकि जो प्रिय चीज होती है ना, ध्यान उसको बहुत जल्दी लग जाता है। ध्यान हमेशा प्रिय चीज पे लगता है। देखिए हमारा ध्यान है, हमारी पत्नी को बड़ा ध्यान लगता है, हमारे अपने माँ पे बड़ा ध्यान आ जाता है, अपनी बहन पे बहुत जल्दी ध्यान आ जाता है, अपने भाई पे बहुत जल्दी ध्यान आ जाता है। अगर मैं कहूँ सभी लोगों से आंखें बंद करो, अपनी माँ को देखो, तो आज से भगवान ना करे, आज से 20 साल पहले भी यदि दुनिया से चली गई होंगी ना, तो आपकी आंखों सामने अपनी माँ की तस्वीर आ जाएगी। अभी गुरुदेव को देखो तो गुरुदेव को आप देख लेंगे, खुली आंखों से देख लेंगे, क्या गुरुजी दिख रहे हैं हमको। अपनी पत्नी को देखो तुरंत, हाँ साहब पत्नी दिख रही है हमको, भले वो आपके पास नहीं बैठी, आज 20 किलोमीटर दूर होगी, मगर आप पत्नी को देख पाएंगे, यही बैठे बैठे देख पाएंगे, अपने बेटे को बेटी को देख पाएंगे। क्योंकि वो बेटा बेटी पत्नी जो है, माँ गुरु जो भी है आपके, वो आपके बहुत प्रिय है। प्रिय तो ध्यान लग जाता है। तो ध्यान हमेशा प्रिय चीज पे लगता है, एक बात, पहली बात। और दूसरी चीज है कि ध्यान जब हम करते हैं, तो जो मूढ़मती का व्यक्ति ना, जिसे भैंस पाए हो गया, उसने प्रिय भैंस थी इसलिए, और दूसरा अपने आप को भूल गया, तदाकार हो गया। जिस चीज का हम ध्यान कर रहे हैं हम उसमें विलय हो जाए। गुरुदेव कहते हैं विलय विसर्जन, हम अपने आप को उसमें समाहित कर दें, अपने वजूद को भूल जाएं, हम कौन है ये भूल जाएं, हम भूल जाएं जो हमारा उपास्य है, हम उसकी तरफ ध्यान दें, सूर्य की तरफ, सूर्य में विलय हो जाएं। हमें सूर्य दिख रहा है, हम नहीं है, हम सूर्यमय हो गए, हम सूर्यमय हो गए, हम गायत्रीमय हो गए, हम राममय हो गए, हम शिवमय हो गए। जब ये भाव आता तो ये क्या तदाकार, ये दो चीजें जो है हमारे ध्यान को बड़ा मजबूत करती है। कि हमें, अब आप देखिए, अब सूर्य को प्रिय बना लीजिए, सूर्य को प्रिय बना लीजिए। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, लड़कियों से, बेटा तुम सूर्य से आई लव यू करो, गायत्री मंत्र से आई लव यू करो, पढ़ रहे हो ना, पढ़ाई से आई लव यू करो, पढ़ाई से मोहब्बत करोगे तो जिंदगी बन जाएगी। तो जो ध्यान है हमें उपासक को दोनों को नजदीक ला देता है, दोनों उपासक और उपासक को बहुत ही नजदीक ले आता है। और यदि ये कहें कि आप जो बनना चाहते हैं वैसे विचार करिए, वैसी तस्वीर देखिए, वैसा चीज का ध्यान कीजिए, तो वो आपको नजदीक लाएगा, वो हमारी मंजिल के नजदीक ला देता है। ध्यान जो है हमारा जो उद्देश्य होता है उसको वो पूरा करने में हमारी बड़ी मदद करता है। क्योंकि वो हमें, हम जो उपासक हैं, उपासक जो है उपास्य के पास ले आता है, वो हमारी मंजिल को बहुत नजदीक कर देता है, वो हमारे पास लाके उससे हमारा जो है हमारा प्रयोजन पूरा होता है, सफलता मिलती है। आप किस चीज का ध्यान करते हैं उसको प्रिय बनाइए। आप गायत्री की चित्र की मूर्ति को देखिए, चित्र देखिए, मूर्ति नहीं देखिए, चित्र देखिए, चित्र से श्रद्धा कीजिए, चित्र से प्रेम रखिए। आप जब आंखें बंद करेंगे चित्र आपको आंखों सामने दिखेगा। तो यही तो ध्यान है। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान की कुछ महीना भी मैं और बताता हूं आपको कि गुरुदेव यहां पर देखिए, ये जो कहते हैं ध्यान मनुष्य का सहज स्वभाव है। मैंने कहा बचपन से पैदा हो गए तब से ध्यान ध्यान की बात सुन रहे हैं, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, टीचर से, स्कूल से, शिक्षकों, सबसे सुन रहे हैं। तो ध्यान मनुष्य का सहज स्वभाव है, जिसे वे जन्म से लेकर और पैदा हो तब से वो इस बात को सुनता आया है। ध्यान हमारी अंतर जगत का द्वार है, ध्यान हमारी अंतर जगत का की यात्रा का द्वार है। अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ हो ध्यान से ही होती है। अंतर जगत की यात्रा कब से होती है? ध्यान से ही प्रारंभ होगी। यदि ध्यान नहीं करेंगे अंतर जगत की यात्रा नहीं होगी, अंदर कैसे झांक पाएंगे? ध्यान के माध्यम से ही अंतर जगत की यात्रा आपकी संपन्न हो। सभी धर्मों का सार और समस्त साधनाओं की धुरी यदि कोई है तो ध्यान है। सभी धर्मों का सार और सभी साधनाओं का
जो साधना करनी, जो आपको करनी, तपस्या, ध्यान, वो उसका आधार ही ध्यान है। आप चाहे भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप जो है राम का नाम ले रहे हैं, आप सूर्य का ध्यान कर रहे हैं, उन सब की धुरी जो ध्यान नहीं है तो आपकी जप अधूरा है, आपकी कोई पूजा पद्धति अधूरी है, आपका हवन अधूरा है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब अधूरा है। उसका आधार ध्यान। ध्यान यदि है, ध्यान आपका भगवान भली खुली आंखों से भगवान को देख रहे हैं आप राम का नाम ले रहे हैं, राम 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 आपको दिख रहा है, राम में आपका ध्यान है। हम भगवान सामने खड़े हैं तो भी हमारा ध्यान नहीं है, ध्यान हमारा कहीं और है, तो फिर वो ध्यान थोड़ी ना है। भगवान सामने खड़े हुए साक्षात दर्शन दे दें, लेकिन आपका ध्यान भगवान में नहीं है तो वो ध्यान नहीं है। इसलिए भगवान हो या ना हो, कागज की मूर्ति हो, कागज की तस्वीर हो, पत्थर की मूर्ति हो या साक्षात हो, चेतन हो, हमारे लिए ध्यान जो है बहुत आवश्यक है। और उसके अनुसार वो गुण हमारे बनते हैं, वो संस्कार हमें विकसित होते हैं, और वैसी मनोभावी हमारी बनती है, वैसी हमारे चिंतन विकसित होते, वैसी हमारी आदत डलती है, वैसी मन में विचार आते रहते हैं। तो जितने भी महापुरुष हैं, जिस अमर कथाएं हैं जिनकी, उनमें ध्यान की संपूर्ण विशेषता उनमें होती है, और उसका हम ध्यान करते हैं। वैसे आज हम देखिए, मैं गायत्री परिवार को बिलोंग करता हूँ, अरविंद भाई साहब गायत्री परिवार के, हमारे बहुत सारे साधक गायत्री परिवार के, हम सब गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हैं। गुरुदेव के चरणों को आंखें बंद करिए, प्रणव भाई साहब का, डॉक्टर साहब का कहना था, हम लोग गुरुदेव का रोज ध्यान करते हैं, चरणों का ध्यान करते हैं, वंदनी माता जी के चरणों का ध्यान करते हैं। आंख बंद करिए, चरण आपके सामने आएंगे, आप उनको छू लीजिए, रोज छू लीजिए, रोज प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा में जाके रोज आप वहां जाइए, रोज दर्शन कीजिए, वहां चरण छूइए गुरुदेव। ये संभव है, असंभव नहीं है। भाई आपकी मनोभावी बनाना पड़ेगी और श्रद्धा का वो विकसित करना पड़ेगी, तभी ये संभव हो पाए। ये ध्यान है, ये ध्यान की महत्ता है। वो हमारी आध्यात्मिकता को, हमारी साधना को, हमारे अंदर श्रद्धा को, विश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। यदि वो श्रद्धा नहीं है, वो ध्यान नहीं है, एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं, जो समर्पण श्रद्धा के साथ एकाग्रता है, बस वो हो गया ध्यान। श्रद्धा के साथ एकाग्रता है, वो है ध्यान। और जीवन को निराशा से नहीं, आशा में बदलता है। ध्यान एक ऐसी चीज है कि जीवन को निराशा, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव की ओर ले जाता है हमेशा। हर परिस्थितियों में आनंद महसूस करता है व्यक्ति। तो हमेशा अंधेरी रात में भी एक टिमटिमाता दिया है ना, वो ध्यान है। इतनी बड़ी दुनिया है, चारों तरह के विचार आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है दुनिया, इसके बाद भी आप 15 मिनट का ध्यान लगाते हैं, और 15 मिनट के भी ध्यान में भी 2-4 मिनट भी लगता है ना, तो मैं बड़े एक अंधेरी रात में टिमटिमा दीपक है जो हमें रोशनी देगा, जो हमारी रास्ता को मजबूत करेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। एक जो है ना, कांटों के झुंड में एक फूल है, कांटों के झुंड में एक फूल है, अंधेरी रात में एक जो दीपक है, तो जो ध्यान हमें आगे बढ़ा सकता है। ये जो है, इस प्रकार के हमारे मन में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, विचार, दिन भर जब पाठ करने, पूजा करने बैठते हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आने दो। फिर धीरे धीरे क्या, उनको उससे असंबद्ध को धीरे धीरे, आप एक बार में नहीं, एक बार में 60,000 आ रहे हैं, फिर धीरे कम होंगे, 50,000 आएंगे, 40,000 आएंगे, 30,000 आएंगे, 20,000 फिर आएंगे। फिर आपके पास गायत्री माता के पास आ रहे हैं, ठीक है, आप गायत्री माता की मूर्ति देख रहे हैं ना, तो ठीक है, मूर्ति देखो आप, तो मूर्ति देखिए, मूर्ति देख रहे हैं, उनकी आंखों देखिए, उनके चरण देखिए, उनके कमल पे बैठिए, कमल फूल देखिए, कमल की तरह आपकी वो क्वालिटी विकसित होगी ना। उनके वेद हाथ में देखिए ना, उनके हाथ में वेद है, उनके हाथ में कमंडल है। अब कमंडल से क्या लेना था, लेकिन कमंडल वो भाव पैदा करेगा जो वैराग्य पैदा करेगा। अब समाज में, परिवार में रहते रहते भी वैराग्य के भागी बन गए, और वैराग्य यानी वही कौन सी बात कि जीवन का अवतार लोक सेवा में लगाएं, अपने लिए और अपनों के लिए जीने की बात है, अपने लिए और अपनों के जीवन की बात है। तो वो जो हमारा जो दुर्गा जी की मूर्ति है, चाहे राम की मूर्ति है, चाहे शिव की मूर्ति है, वो चीजें आपको जब ध्यान करेंगे और देखेंगे, तो आप में, गुरु जी कहते हैं ना, ठीक कोई बात नहीं, एक तो समाधि में नहीं जाओ, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन गायत्री माता को देखो। हाँ, सब गायत्री माता को देख रहे हैं, तो ठीक है, गायत्री माता हम मुकुट देख रहे हैं, तो मुकुट से जो उनके चरण पे आ गया, हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर उनके जो वेद पे आ जाओ। फिर हम उनके जो है कमल पे आ जाओ, हाँ आ जाओ, हंस पे आ जाओ। तो इतनी सारी चीजें माता के पास है, उनको देखो ना आप, तो कहीं तो लगेगा आपको 10-15 मिनट में ध्यान, वो एकाग्रता है। और फिर ये भी नहीं हट रहा, तो आप जो मंत्र राम राम कर रहे हो ना, बंद आंखों से राम को देखो, राम के नाम को देखो। राम से ज्यादा ताकत राम के नाम में है। मैंने एक पिक्चर देखी थी, और उसमें राम हनुमान को युद्ध हो पड़ा, तो हनुमान जी को उन्होंने तीर चलाया, लक्ष्मण ने, राम ने हनुमान जी के ऊपर, लेकिन वो तीर तो चला ही नहीं, आया ही नहीं, क्योंकि वो श्री राम कह रहे थे। जब हमने ये भी कथा हमारे सामने आती है
कि जो है भगवान ने एक पत्थर लिया और समुद्र जब ब्रिज बन रहा था तो पत्थर डाला तो नीचे उतर गया, डूब गया पत्थर, और बाकी सब लोग पत्थर डाल रहे हैं उसमें जो है तैर रहे हैं। तब उन्होंने जामवंत जी ने कहा कि हमने सब राम लिखा है और राम जिस छोड़ देंगे उसको कौन संभालेगा। राम के नाम, राम से भी ज्यादा ताकत उनके राम के नाम में है। बस ईश्वर का आप ओम भूर्भुवः आंख बंद आंखों से देखिए, आप गायत्री मंत्र को आप बंद आंखों से देखिए, हो गया ध्यान आपका। श्री राम बंद आंखों से श्री राम देखिए आप। बस श्री राम के अक्षर कैसे लिखे, एक बार स्लेट पे लिखिए, पेन से लिखिए, पेन पे कॉपी पे लिख के आप उसको ध्यान लगाएं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं एक सहजता से बहुत ही नीचे जाके कह रहा हूँ। आप सब विद्वान लोग हैं, आप सबको ये मुझे कहने की गुस्ताखी नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, स्कूल कॉलेज के लोगों को बताता हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। मैंने अरविंद भाई से कंडीशन यही रखी थी, मैं बहुत सहजता की बात करूंगा, बच्चों वाली बात करूंगा, लेकिन हम इससे एकाग्रता हमारे में आएगी, है ना। ध्यान जो है ना एक बुहारी है, झाड़ू है, और वो मस्तिष्क के कचरे को रोज साफ करती है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बुराई भलाई आ रही, आने दीजिए, तो धीरे धीरे ध्यान करेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने, धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क का कचरा साफ होगा। रोज हम ध्यान करेंगे तो वो कचरा जो है हमारा साफ होगा, दिमाग में जो भरी चीजें नेगेटिव वो खत्म होगी, मन हमारा शांत होगा, मौन होगा, शांति आएगी, आनंद आएगा, और ध्यान में आपकी श्रद्धा पैदा होगी, और श्रद्धा पैदा होगी बस वो ये भैंस बन जाएगा वो आदमी, और भैंस बन गया तब वो योगी बनेगा, क्योंकि वो समर्पण पैदा चाहिए, श्रद्धा पैदा चाहिए, एकाग्रता बन जाएगी। एकाग्रता से मनोबमी, उसकी एकाग्रता से उसकी मन को संयत करना पड़ता है, ये चीज है उसकी महत्वपूर्ण चीज है। तो हमें यहाँ पे, और चेयरफुल लाइफ, हर कोई चेयरफुल चाहता है। देखिए चेयरफुल वाले क्या करते हैं, हैप्पीनेस क्या है, आप थोड़ा अपने लिए समय निकालो। हमारे बड़े भाई लोग कह रहे थे यहाँ, अपने लिए वक्त निकालो। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं, अपने लिए, अपना बारे में सोचो, मैं कौन हूं, अंदर अपने हृदय के अंदर ध्यान करती, हृदय में भगवान को बिराजिए। मैंने पहले अपने उसमें भी कहा था, जब मैं चक्र पे बोल रहा था, मंदिर बहुत दूर है, घर एक मंदिर है। गुरुजी ने कहा है ना, शरीर को भगवान का मंदिर मान के इसके आरोग्य की रक्षा करेंगे। बस शरीर को मंदिर मानो, अंदर हृदय को मंदिर मानो, यही गायत्री माता, यही राम, यही शंकर, यही सूर्य, यही चंद्रमा, यही सब कुछ, यही माँ है, इसको मानो। जब ये करेंगे तो ऐसी दशा में हम बहुत सी विपरीत परिस्थितियों से भी, और चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस आएगी, आनंद आएगा। अकेले हैं, जंगल में बैठे हैं, हम अकेले नहीं, हम और हमारा परमात्मा बैठा हुआ है। अकेले बैठे हम, हमारा परमात्मा, हमारा सूर्य हमारे साथ है, हमारा गुरु हमारे साथ है, हमारा इष्ट हमारे साथ है। हम कहाँ अकेले हैं, बस उसमें आनंद है। बोले कैसी स्थिति, अरे आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो ये सब हमारी प्रतिकूलताओं को जो है और एकाग्रता लाता है, एकाग्रता आता है, हम और वो एकाग्र है। उपासक और उपास्य एकाग्र होता है, ये है ध्यान। तो ये चीजें जो है हम बहुत ही थोड़ा अपनी मनोभाव में थोड़ा सा प्रयास करते हैं, धीरे धीरे आता है। और आंख बंद करके, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं तो करूँ, चरणों को ध्यान करिए, आप मूर्ति का ध्यान कीजिए, सूर्य का ध्यान कीजिए। सूर्य के ध्यान से मुकाबले कोई शक्ति नहीं है। और यदि मैं एक बात कहूँ सभी बड़े भाइयों से, क्षमा के साथ, यदि सारे धर्मों के लोग, सारे देवता मिल जाए, राम, रहीम, ईसा, नानक, बुद्ध, महावीर, सब मिल जाएं, एक सभा हो जाए, आम सभा हो जाए, सारी देवियां हो जाएं, तो इन सबसे कहो भैया ये बताओ, तुम सबका एक प्रतिनिधि बना दो, कौन बनाओगे? उसको बना दो प्रतिनिधि, वो सबका प्रतिनिधि हो, राम का भी हो, रहीम का भी हो, ईसा का भी हो, नानक का भी हो, बुद्ध का भी, महावीर का भी हो। तो सब ये कहेंगे, क्या कहेंगे, भाई साहब सूर्य ही है, एक है हमारा सबका प्रतिनिधि, सूर्य ही प्रतिनिधि हम सबका है। सारे देवताओं को प्रतिनिधि सूर्य है, तो हम सूर्य का ध्यान करें ना, वो हमारे पास, हमारे इष्ट के पास पहुंचा देंगे। वो देवत्व है उसमें लाइफ है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा स्रोत पर, हम ऊर्जा स्रोत पर दोगे तो नेगेटिव थॉट बचेंगे कहाँ, नेगेटिव एनर्जी बचेगी कहाँ, सब खत्म हो जाएगा। चैतन्य देव है, साक्षात देव, रोज दर्शन देते हैं। कहाँ कौन देता है? कभी राम को देखा आपने? गायत्री माता को दर्शन देते देखा आपने? लेकिन सूर्य देवता तो रोज उगते हैं। 7 अरब लोगों को, 700 करोड़ लोगों को जीवन दे रहे हैं वो, तो क्या हमको जीवन नहीं देंगे? हम उनका ध्यान करें, मिनट 2 मिनट, तो वो एक आयरन का कैप्सूल हो जाएगा। यदि मिनट 2 मिनट भी कर रहे हैं ना, फिर हट जाएगा, दूसरे पे थॉट्स आने दो, फिर थोड़ी देर बाद 1 मिनट 2 मिनट लग गया तो भी हमारा काम चला गया, हमारा काम हो जाएगा। तो ये चीजें जो है हमको ध्यान में बड़ी मदद करती हैं। जैसे कहते हैं ना, ये जो जब ध्यान की आती है तो सोहम की स्थिति आती है,
सो हमें जो ईश्वर है वही हम ईश्वर का अंश है, क्योंकि हमने अपने आप को खत्म कर रहे हैं ध्यान में, सूर्य के अपने आप में मिला रहे हैं, उपासक उपास्य में मिला रहा है अपने आप को, तो मैं भी सूर्य हो गया, वो सूर्य मैं भी सूर्य, वो बड़ा सूर्य मैं सूर्य, मैं समाहित हो गया। एक बूंद गंगा में डाल के एक बूंद का नाले का पानी भी गंगा हो गया। शिव हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, जो शिव है वो मैं हूं। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद यानी सत चित और आनंद, सत यानी सदा, चित्त यानी चेतन, आनंद यानी हर परिस्थिति में आनंद है। वो भाव हमारे ध्यान से पैदा होंगे, क्योंकि हम भगवान के पास बैठ रहे हैं। जब भगवान के पास बैठते हैं ये सब चीजें धीरे 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 होती हैं, और ये अंतर जगत की यात्रा हमारी होती है। और यही यात्रा से ये द्वार का पहला रास्ता है। बगैर ध्यान के, बगैर श्रद्धा के, बगैर जप के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम वो आध्यात्मिकता को बढ़ाना है तो ये चीज बहुत होगी, और ये शरीर के अंदर हमारी ऊर्जा उत्पन्न करती है। भगवान के नाम में इतनी ऊर्जा होती है, आप शरीर ऊर्जावान है तो अब क्या हुआ, अब प्रॉम्प्टनेस आएगी, फुर्ती आएगी, काम में आलस नहीं आएगा, जब में आलस नहीं आएगा, जब में मन लगेगा, समर्पण लगेगा। बस वही तो चाहिए, वही तो प्राण शक्ति चाहिए अपन को। इजाफा प्राण शक्ति का बढ़ाने का यही तरीका है। ईश्वरी तत्व की वृद्धि होती है ध्यान से, और वो ध्यान जो लगता है तो हम ईश्वर, ध्यान क्या है, ध्यान कल्प वृक्ष है, ध्यान पारस है, पारस बनी ध्यान, ध्यान कामधेनु है। ध्यान में जो, क्योंकि अब आप जब तक ध्यान नहीं करते ना, जब तक ईश्वर को समर्पण नहीं होता, तब तक हमको कार बंगला मकान सब चाहिए होता है। और जब ईश्वर के नजदीक जाते हैं ना, तो भौतिक कामनाएं खत्म होती जाती हैं, आध्यात्मिक कामनाएं बढ़ती हैं। हमको कार नहीं चाहिए, कहाँ गलत फहमी कार मांग रहे थे। विवेकानंद की बात भी इन्होंने भी कहा था, नौकरी दे दो मुझे बीए करा दो, मेरी बहन की शादी करा दो। लेकिन जब माँ के पास गए, भगवान के पास चरणों में गए, उनके ऑरा में आए, तो कहला नहीं माँ मुझे भक्ति दीजिए, माँ मुझे शक्ति दीजिए, माँ मुझे वैराग्य दीजिए, काय की नौकरी, काय की छोकरी, और कुछ नहीं चाहिए। ये क्या हुआ, ये जो है इनका वैराग्य आया, कहाँ, किसके, भगवान की शरण में आया। तो भगवान के पास जब जाएंगे, जब ध्यान करेंगे, तो कल्प वृक्ष, हमारी सारी मनोकामना, हम वो मांगेंगे नहीं भौतिक, हम आध्यात्मिक उन्नति मांगेंगे। और वही तो प्रगति चाहते हैं, वही तो ध्यान का आनंद है। कल्पतरु वही है, पारस वही है, ईश्वर ये पारस है। ईश्वर के आनंद के शरण में बैठ के हम आनंद लेते हैं, हम 15 मिनट का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे देखिए 15 मिनट से आधा घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटा ऐसे निकलता है पूजा पति ध्यान में, जप में। वो सब आपका हिस्सा है, वो आपकी उतने आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति है। और ये प्रगति हमारे जो ध्यान के माध्यम से हम एक सिस्टमेटिक बनते हैं, एक व्यवस्थित बनते हैं। उसके लिए हमारे पास बोर होना खत्म हो जाता है, मेरे पास समय नहीं है। डॉक्टर एपीजे कलाम को 24 घंटे थे, गुरुदेव को 24 घंटे थे, इतना बड़ा क्रांतिकारी काम किया है। तो समय हम लोग समय को रोना रोते रहते हैं, लेकिन समय हम यदि प्रयास करते हैं इस व्यवस्था में भी, तो आपकी समय निकलेगा, आप ध्यान लगेगा, आप अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि ध्यान जो है, ध्यान मन की विचारहीन अवस्था है। धीरे धीरे विचार खत्म होंगे। अभी 60,000 थॉट्स आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे, आप ऑटोमेटिक विचारहीन हो जाएंगे। सिर्फ आप और वो उपासक उपास्य, बस भक्त और भगवान है, बस सूर्य और आप हैं। जब वो मूढ़मति का व्यक्ति जब भैंस का ध्यान करके भैंसमय हो गया, तो हम सूर्यमय क्यों नहीं हो सकते, हम गुरुमय क्यों नहीं हो सकते, गुरु के चरणमय क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अभ्यास करना पड़ता है, बस अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हमारा मन शांत होगा, चंचलता दूर होगी, हम शून्य की तरफ जाएंगे, हम ध्यान की तरफ जाएंगे। ध्यान जब होते जाएंगे, हम समाधि की तरफ अभी मत सोचो, चरण पे बिल्कुल मत जाइए, अभी चलिए। तो मैं तो अपने छोटे बच्चों को लेक्चर दे रहा हूँ ना, इसलिए मेरा तो अभी तो ध्यान करना सीखो धीरे धीरे, अभी भगवान के पास बैठना सीखो। भगवान और बस ऐसे बैठो, इतना बैठो ध्यान में कि आप, भगवान और आपके बीच में कोई ना हो, उतनी देर, थोड़ी देर के लिए भक्त और भगवान एक हो। गुरु जी कहते हैं भक्त और भगवान एक, बस एक हो जाओ, और ऐसे एक हो जाओ 15 मिनट में आदान प्रदान शुरू हो जाए। कुछ वो दे रहे हैं एनर्जी, आप क्या दे रहे हैं, आप श्रद्धा दे रहे हो, भाव दे रहे हो, भाव प्रदान आपका ध्यान है। यदि ये ध्यान होगा तो संभव है, विचारहीन होते जाएंगे आप, शून्य होते जाएंगे। वही समर्पण है, वो श्रद्धा है, वो धीरे धीरे जो है यही चीज है। तो मैं जो अष्टांग योग की बात है, तो 4, क्योंकि ये जो है ना, अब वही है ना, जो कुमार जो मिट्टी को गुथता है ना, तो ये जो यम नियम आसन और प्राणायाम, ये आपके शरीर को ये गुथ के लोच पैदा करते हैं, शरीर को इस योग्य बनाते हैं। प्रत्याहार उसको चीजों को असंबद्ध अनरिलेटेड चीज को, थॉट्स को हटा काटता है। और धारण अच्छे विचार को धारण करते हैं, वो धारणा हो जाती है। और धारणा से फिर आप ध्यान की तरफ आते हैं। जब
अनरिलेटेड चीज को धारण करेंगे नहीं, रिलेटेड चीज को धारण कर रहे हैं, फिर आप ध्यान लगेगा धीरे धीरे, और ध्यान से फिर आप समाधि की तरफ जाएं। तो ये चीज मैंने आपको बताया, ध्यान की महत्ता बता रहा था। ध्यान के बगैर, आपका ध्यान के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। आपकी पूजा अर्चना, जप, हवन, भगवान के पास जाना, सारी चीजें हैं। भगवान को रोली चावल से कोई लेना देना नहीं है। रोली चावल तो हम अपनी श्रद्धा के लिए करते हैं, वो चढ़ाएं, वो श्रद्धा पैदा होती है, वो ठीक है। लेकिन हमें मूल तो हमारा जो है वो है ध्यान, और वो है जप, वो है समर्पण, श्रद्धा। विवेकानंद कोई पूजा पत्र नहीं करते, 2 घंटे ध्यान करते थे। और मेरा एक श्रद्धा का एक पात्र और भी है, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ आपसे। कर्ण के प्रति मेरे को बहुत श्रद्धा है। कर्ण जैसा महान योद्धा जो 12 बजे तक सूर्य का ध्यान करते थे, और वो प्रवृत्ति उनमें थी, सूर्य का बेटे थे, और वो प्रवृत्ति थी जो देवता सूर्य में था वही कर्ण में था। और जो कर्ण में था शायद हम सबको एक बाल बराबर भी आ जाए, क्योंकि सवा सोना रोज दान में देता था। उसकी माँ उससे लोग कुंडल, कवच, सब कुछ लोगों ने छला, सब कुछ ले गए लोग, लेकिन उसने जो जो आया दिया। ये देने की प्रवृत्ति है, देवत्व है उसमें। और वही नतीजा था कर्ण को। वो किसके साथ था वो अलग है। भगवान कृष्ण ने उसका जो दाह हुआ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, वो हथेली में। ये क्या हुआ, कर्ण यानी सूर्य का बेटा, और देवत्व था उसमें, और सूर्य का ध्यान करता था। तो ये सूर्य का ध्यान जो है, हमको ध्यान इतनी महत्वपूर्ण चीज है। अब मैं कुछ बहुत संक्षेप कुछ बिंदु को बताता हूँ। ध्यान के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। अनावश्यक दिमागी उछल कूद ध्यान कम करता है। एकाग्रता द्वारा भौतिक प्रखरता उत्पन्न करता है। नियंत्रित विचार शक्ति अभिष्ट प्रयोजन में आप लगा सकते हैं। इन्हें अनियंत्रित विचार नहीं, नियंत्रित विचार, जो काम की चीज है ना वो लगाओ आप काम, बस वो देखिए। सत्प्रवृत्ति का समझ, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है ध्यान के माध्यम से। अवांछनीय, अनरिलेटेड कुसंस्कार, कुविचार धीरे उन्मूलन होता है, धीरे धीरे। क्योंकि आप किसके पास बैठ रहे हो, आप सर्वशक्तिमान के पास बैठ रहे हो, उसके जैसे धीरे धीरे बन रहे हो। अभी जो है ना आप 1% बन रहे हैं, कुछ दिन बाद 2% बनेंगे, फिर 3% बनेंगे, 4% बनेंगे। तो जो जो नेगेटिव है ना वो चीजें अवांछनीय है, कुविचार, कुसंस्कार, पुरानी प्रवृत्तियां, नेगेटिव थॉट्स, वो धीरे धीरे कम हो गए। अंधकार जो है जब खत्म होता है तो प्रकाश आता है, प्रकाश आता है तो अंधकार खत्म होता है। जब भगवान का बेटा ना पॉजिटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव खत्म हो रहा है, आत्मबल बढ़ता है। प्रतिकूलताओं से हम लेते हैं पंगा और उसको जूझते हैं हम, छोटी छोटी चीज के लिए घबराते नहीं हैं हम। ये क्योंकि वो रेजिस्टेंस डेवलप करती है हमारी चीजों। तो हमें यदि हम हर परिस्थिति में आनंद नहीं, आनंद मतलब पैसे से आनंद नहीं आता ना, पैसे से आनंद होता तो लोग मरते ही नहीं। उसी में हर पैसे से आनंद खरीद सकते, आनंद पैसे से नहीं आता। आनंद जो है ना वो ईश्वर के पास बैठ के आता है, वो ध्यान से आता है, वो जप से आता है, वो समर्पण से आता है, वो श्रद्धा से आता है, वो विश्वास से आता है। और यदि इसके साथ मैंने कुछ चीजें बताई, अब यदि ये क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच को लेकर चलते हैं ध्यान की। कुछ साइंटिफिक अप्रोच को क्या है, ध्यान जो है ना एक बैटरी चार्जिंग सिस्टम। ध्यान से स्किन की 50 गुना रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, स्किन शाइन करने लगती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपकी हार्ट बीट जितनी है ना, जैसे मान लो किसी की 90 है, 100 है, वो ध्यान करने से हार्ट बीट धीरे से कम होती है। नॉर्मल पे आते हैं 70-72 पे ले आते हैं, कई बार 60-65 पे आती है, और बॉडी में ऑक्सीजन सेव होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन सेव होती है, और ऑक्सीजन सेव होती है वो कहीं ना कहीं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे डिप्रेशन कम होता है, इससे जो है स्ट्रेस कम होता है, तनाव, जो कुछ को देखेंगे लिफ्टिंग, तनाव, ये जो है ना ये ध्यान के माध्यम से तनाव को दुनिया ने इंटरनेशनल लेवल पे इसको मान्यता दी है। पहले अब आजकल लोग कह रहे हैं, बोले मेडिकेशन कर, नहीं मेडिटेशन कराओ। दवाई जब तक खा रहे हैं, भोपाल में अभी मध्य प्रदेश के हमारे यहाँ डॉक्टर RS शर्मा हैं, उन्होंने बड़ी रिसर्च की है, और अभी जो है डीन है, और आजकल तो वो उसमें एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के वो डायरेक्टर हैं RS शर्मा जी। उन्होंने गायत्री मंत्र, सूर्य ध्यान से, ओम से बोलने से कैसे लाभ हो रहे हैं, और जिससे एक ग्रुप बनाया एक पेशेंट का, और पेशेंट के माध्यम से उन्होंने उनको ध्यान कराया। तो जब तक ध्यान करा रहे हैं वो धीरे धीरे वो मेडिसिन उनकी खत्म हुई, और एक ग्रुप 40 लोगों का ऐसा बनाया जो को उन्होंने मेडिसिन दे रहे थे। मेडिसिन जब तक देते हैं, जब तक ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम ठीक रहती है, जैसे ही हटाते हैं वैसे वो फिर बीमार पड़ने लगते हैं। ये रिसर्च की फाइंडिंग से भोपाल में पेपर में दैनिक भास्कर में आया, मेरी पास कटिंग है इसकी, मैं आपको अभी व्हाट्सअप कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कितने ही लोग ऐसे हैं जो 40 घंटे तो नींद नहीं आई उनको ध्यान कर रहा है, बहुत अच्छी गहरी नींद में उनकी नींद आई। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखती हैं। क्योंकि समय की मर्यादा है मेरे पास, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले
मैंने महत्ता बताई। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ध्यान मुद्रा में किस प्रकार से बैठे। ध्यान मुद्रा के जो है उन्होंने ध्यान बैठने के लिए कुछ चीज नियम है। हमेशा ध्यान कभी भी जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, आसन बिछा के बैठना चाहिए, और नहा धो के बैठे सबसे अति उत्तम। नहा के बैठना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। और यदि नहा के नहीं बैठे इस आधार पर ये ध्यान नहीं करेंगे, ये नहीं, मत नहाइए, बगैर नहाए भी कर सकते हैं। अपने आप को भाव पवित्रता का रखिए, आप बिस्तर में ध्यान कर सकते हैं। होंठ से कोई शब्द मत बोलिए, वो रखिए, और आप बिस्तर में भी आप ध्यान कर सकते हैं। आप बगैर नहा के भी ध्यान कर सकते हैं, नहा के भी कर सकते हैं, नहा के करें तो अति उत्तम, नहीं बगैर नहाए भी ध्यान कर सकते हैं। और जब ध्यान करने बैठे हैं तो चटाई में कुछ आसन, सबसे अच्छा शुद्ध आसन होता है कंबल बिछा दें, जूट का कंबल, वो उसको बिछाएं, उसमें मोटा भी होता है तो उसमें क्या आपको बैठने में दिक्कत नहीं आती, तो वो बिठा के आप ध्यान करें। उसके बाद ध्यान मुद्रा के कुछ नियम हैं, और ये जो आसन है, कुछ पद्मासन से बैठ सकते हैं, बैठे, नहीं सुखासन से बैठे, जिसमें आपको शरीर को बहुत कष्ट ना हो, वो आप बैठ सकते हैं। तो गुरु जी ने 5 नियम बताए हैं ध्यान के, मैं आपको 5 बताता हूँ कौन सी चीजें। उन्होंने कहा ध्यान करने के लिए स्थिर शरीर, हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, यू कर रहे हैं, ये सब करेंगे ध्यान नहीं लगेगा। स्थिर शरीर को स्थिर होना चाहिए, शांत चित्त, स्थिर शरीर में बैठिए, सुखासन में बैठिए, चित्त को शांत कर लीजिए, इधर उधर मत दौड़ाइए, बहुत जल्दी शांत हो जाता है। अभ्यास में आता है तो जैसे आंख बंद करिए चित्त शांत हो जाता है। कमर सीधी, मैंने आपको बताया था जब मैं चक्र पे बदल रहा था, चक्र पे यानी चक्र के फ्लो, बाल्टी को इधर उधर करोगे पानी नल से बाहर चले जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि चक्र कहाँ है, मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर जो स्वादिष्टान चक्र है, उसके ऊपर नाभि चक्र है, उसके ऊपर जाएंगे तो हृदय चक्र है ना, उसके ऊपर जाएंगे तो ये सब चक्रों का जो बैलेंस है वो बराबर है, आपका शरीर हिले डुले नहीं। तो ये क्या हुआ, कमर सीधी, कमर सीधी गई तो ऊर्जा का प्रवाह चलता है, वो बिल्कुल बना रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दोनों हाथ गोदी में, हाथ इधर उधर करेंगे, ध्यान नहीं लगेगा, दोनों हाथों गुजर का गोदी में रखो। आप ध्यान मुद्रा भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी हो ना ये बना सकते हैं, ये ध्यान की मुद्रा वो बना सकते हैं, ये आप कह सकते हैं सब जाए। और यदि 5 में आंखें बंद, आंखों के इधर उधर नहीं, आंखों की बहुत शक्ति होती है, आंखों की शक्ति का यदि उदाहरण दूं तो ये है कौन, दुर्योधन। गांधारी ने दुर्योधन से कहा था तुम आ जाना, नहा के निर्वस्त्र होके आना। उसने आंखें एक पल के लिए पट्टी खोली थी, इतने वर्षों बाद जैसी पट्टी खोली उसने देखा पूरा शरीर उसका वज्र का बन गया था, उतना हिस्सा जिसमें कृष्ण भगवान की लीला थी, वो कपड़ा पहना था या पत्ता लगाया था, उतना हिस्सा छोड़ के बाकी पूरी शरीर वज्र का हो गया था। ये आंखों की ऊर्जा थी, आंखों से बहुत ऊर्जा निकलती रहती है। तो इसको आंखें बंद करेंगे, उतनी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर रहेगी, और अंदर झांकिए, शरीर के अंदर झांकिए। ये 5 नियम हैं, इसको यदि करते हैं तो बड़ा लाभ होता है। और अब मैं और बात करूं, यदि हम ध्यान करें तो आप किसका ध्यान करें, मैं बहुत संक्षेप बताता हूं। ध्यान जो है अपने इष्ट का करिए, मैं ये नहीं कर रहा आप गायत्री करिए, आपके इष्ट का करिए। आपका इष्ट कौन है, अब उसका करिए, राम का रखिए, शंकर जी का रखिए, दुर्गा जी का रखिए, महाकाली का रखिए, सब मिला के एक है। आप जिसके मन हो आपको ध्यान कीजिए, लेकिन आपका ध्यान जो है जब आप करेंगे, आपका इष्ट, और आप जितनी समर्पण से, जितनी श्रद्धा से करेंगे उतना आपको आनंद आएगा। आप अपने गुरु का ध्यान कर सकते, जो गुरु की शक्ति का प्रभाव आपका होने लगेगा। गुरु हो बस, गुरु शक्तिवान है, चरित्रवान है, इन चीजों को हम ध्यान, इनका ध्यान कर सकते हैं। अब मैं 2 4 5 ध्यान करके, मैंने 5 नियम बताए, इनको मैं डिटेल में ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अब ध्यान किसका करो, तो मैं कह रहा हूँ अपने आप को बहुत पॉजिटिव मानते हुए मैं 9 चीजों का ध्यान बताता हूँ मैं लोगों को, और यदि करें तो कहीं ना कहीं बड़ा लाभ होगा उसमें। कौन सा था, पहले है ध्यान किसका किया जाए, इस बात पे खत्म कर रहा हूं मैं। सृष्टि के संचालक सूर्य का ध्यान करें, सूर्य का ध्यान करें, सूर्य की ऊर्जा का ध्यान, वो ऊर्जा आपको मिल रही है आपके अंग में, शरीर के हर चक्र में सूर्य का ध्यान कीजिए। आप पूरे शरीर नहीं कर सकते, आप मस्तिष्क में ध्यान करिए, आंख के चक्र में, अपने हृदय चक्र में ध्यान कीजिए, मूलाधार में सूर्य का ध्यान कीजिए। कुछ नहीं करते, हृदय में सूर्य का ध्यान, पूरा प्रकाश पूरे शरीर में हो रहा है, ऐसा भाव महसूस कीजिए, ऊर्जा को महसूस कीजिए। ये सूर्य का ध्यान, सृष्टि के संचालनकर्ता का ध्यान। आप चंद्रमा का ध्यान कीजिए, चंद्रमा का ध्यान करेंगे, उसकी शीतलता का ध्यान कीजिए, आपके मन शीतल होगा। एक्साइटमेंट, बहुत क्रोध आता है तो आप शीतलता का ध्यान कीजिए, चंद्रमा का ध्यान कीजिए, चंद्रमा की तरह शीतलता आएगी। आप समुद्र का ध्यान कीजिए, समुद्र का ध्यान करेंगे, समुद्र को भी देवता माना, समुद्र का ध्यान करेंगे, समुद्रता की विशालता आप में आएगी, आप हृदय विशाल होगा, हृदय विशाल होगा, विशालता आप में आएगी। आप पृथ्वी का ध्यान कीजिए, धरती का ध्यान की, धरती माँ है,
वो जो उदारता है उसमें, वो भोजन देती है, अन्न देती है, सब कुछ देती है, वो उदारता हम में भी आएगी। उसी प्रकार से गंगा का ध्यान कीजिए, गंगा की तरफ निर्मलता आएगी। 30% लोगों को, 25 से 30% लोगों को गंगा पाल रही है। उस गंगा निर्मल जल से कितने लोगों को खेत में जो है पानी आता है, फसल होती है, कितने लोगों को परिवार पल रहे हैं। गंगा का ध्यान करती, गंगा माँ पवित्र है, स्वर्ग से लोक से यहाँ आई हुई है। गंगा का ध्यान करिए, गंगा की निर्मलता आप में आएगी, पवित्रता आप में आएगी, वो भाव पैदा करेंगे गंगा का ध्यान, वैसे ही आप भी बनेंगे। गायत्री का ध्यान कीजिए, गायत्री मंत्र का ध्यान कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, और जप में ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसको आंख बंद आंखों से देखिए, एक एक अक्षर दीजिए, एक एक अक्षर। ओम बोल रहे हैं तो आंख बंद करके ओम दिख रहा है, भूर भुर्वा तो वो दिख रहा है, तत्सवितुर्वरेण्यं तत् दिख रहा है, सवितुर्वरेण्यं दिख रहा है, अच्छा देखिए आइए, वो आपको एकाग्रता आएगी। आप चाहें तो श्री राम का ध्यान कर सकते हैं, आप चाहे तो हनुमान का ध्यान कर सकते हैं, आप चाहें तो दुर्गा का ध्यान कर सकते हैं, आप चाहे तो सरस्वती का ध्यान कर सकते हैं, आप महाकाली का ध्यान करते हैं, बुद्ध का ध्यान कर सकते हैं, महावीर का ध्यान कर सकते हैं। और यदि इन सब के ऊपर भी चले, मैं तो सब धर्मों से प्रभु का भी ध्यान करूँ, ईश्वर का भी ध्यान करूँ, वो चीजें आप में आएंगी। और एक ध्यान और भी होता है, सांसों की गहराई में होता है। सांसों की को आधार मानकर, श्वास आ रहा है, अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, ये प्राण है, सांस आ रहा है, उसका ध्यान लगाइए। ये सहज योग वाले ध्यान इस तरह कराते हैं, अब उसका भी सांसों पे ध्यान लगाइए, आपकी गति कम होगी सांस की आपकी, क्योंकि ध्यान करने से हमारे शरीर की जो हार्ट बीट है वो कम होती है, हार्ट बीट कम होती है। और कहते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, और मैं बता रहा हूँ 29 अक्टूबर 2000 को मैं भोपाल से हरिद्वार जा रहा था, तो रास्ते में दैनिक जागरण पेपर मिला मुझे, उसमें उस समय शायद 2000 में पूर्णाहुति के समय चल रहे थे, तो उसमें वो लिखा हुआ था, मेरे पास वो कटिंग आज भी रखी 2000 की, और उसमें लिखा हुआ था कि गुरुदेव लिखते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसकी एक व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है, सामान्य व्यक्ति 21,600 बार, और यदि वो ध्यान और 1 मिनट में वो लगभग 18 सांस लेता है सामान्य व्यक्ति, और यदि ध्यान करेगा तो धीरे धीरे उसके 15 हो जाएगी, 14 सांस हो जाएगी 1 मिनट। 1 मिनट में वो 4 सांस बचाएगा, 1 मिनट में 4, तो आप 24 घंटे में कितनी बनाएंगे? 1 मिनट में 60 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 यानी 4 सांस बना रहे हैं, 6 चौको 24, 240 सांस बच गई। 1 घंटे में 240, तो 24 घंटे में कितनी, और जीवन में कितना आगे का समय है आपका, वो ये टोटल मिला के आपका आयुष्य बढ़ता है। तो जीवन में हमको उम्र जो है मिली है वो स्वास्थ्य से मिली है, आयुष से नहीं मिली है। तो ये जो है हम यदि इसका प्रयास करेंगे, और अंत में ध्यान यदि कहें, नवा ध्यान कहें, तो अंतर मन में झांकिए, अपने अंदर शरीर के अंदर झांकिए, बाहर मत देखिए, बाहर कुछ नहीं है, अंदर जाके इंट्रोवर्ट बनाइए, अंदर भगवान को बना लीजिए, भगवान को, सूर्य को बैठाइए, गायत्री को बैठाइए, इष्ट को बैठाइए, माता पिता को बैठाइए, भगवान को बैठाइए, और यहीं आंख बंद करके जब दुख हो, मुसीबत हो, पहाड़ हो, टूटा हो, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये हाथ इतना ही आएगा, और यहीं से उनको छूइए, उनको प्रणाम कीजिए और अपने इष्ट को याद कीजिए। ये अंतर मन में झांकने का है, अंतर मन में झांकने का भी ध्यान होता है। हम अपने अंदर झांकेंगे और अपने आप को ऐसे योग बनाते हैं। भाइयों बहनों, मेरे समय था 50 मिनट का, मैंने अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ध्यान एक ऐसी चीज है कि जिससे हम भगवान तो नहीं बनेंगे, लेकिन भगवान के नजदीक जरूर पहुंचेंगे। वो जितनी श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, जितनी एकाग्रता, हम उतने नजदीक पहुंच सकते हैं। ये ध्यान के बगैर कोई भी उपासना, कोई भी साधना, कोई भी आपकी आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। क्योंकि ध्यान के साथ श्रद्धा जुड़ी होगी, श्रद्धा विश्वास जुड़ा होगा। श्रद्धा विश्वास जब होता है तो ध्यान की बड़ी महत्ता बढ़ जाती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय नेमा साहब, आपने बहुत सुंदर, बहुत सही सब हमको समझाया, और हम समझते हैं कि जो आपने हमको बताया उसमें हमारे काफी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए, और इस हिसाब से हमें ये लगता है कि ध्यान हमारे जीवन के अंदर ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, यानी कि हम सबको ध्यान करना ही चाहिए। जिस प्रकार से कैमरे के अंदर और जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर फोकस नहीं है तो सुंदर चित्र नहीं खींच पाएगा। कैमरे को भी फोकस करना पड़ेगा और लाइफ को भी फोकस करना पड़ेगा, और लाइफ को फोकस जो है वो ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। आपने जब स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया तो स्वामी विवेकानंद के पास में एक व्यक्ति आए, मुझे ध्यान सिखा दीजिएगा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप ध्यान नहीं सीख पाओगे। तो वो एक व्यक्ति हतप्रद हो गया कि स्वामी जी अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं और आपने एकदम मुझे मना कर दिया। बोले कि भाई आप जब मेरे कमरे में एंटर कर रहे थे, तो जब आपने अपनी चप्पल उतारी तो जो चप्पल उतारी थी उसी से लग गया कि आपका ध्यान क्या है। हमें लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रकार से
समय को और अपनी चीजों को व्यवस्थित करके व्यवस्थित। चलना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में व्यवस्थित नहीं है तो हम उसमें ध्यान नहीं कर सकते। हम जब कभी जाते हैं किसी कार्यालय में तो देखते हैं कि उसकी सब चीजें बड़ी सकुने से लगी हुई है। देखिए ध्यान के अंदर अगर देखा जाए तो वो व्यक्तियों को जनरली लगेगा जो व्यक्ति अपने समय के पाबंद होंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है, क्योंकि अगर हम समय की, क्योंकि वो व्यवस्थित है, जितने भी लोग हुए हैं उसमें वो समय के बड़े पंक्चुअल हुए हैं। मतलब उन्होंने समय को, हर व्यक्ति को कामयाब को 24 घंटे मिलते हैं और 26 घंटा परमात्मा ने एक चीज में बड़ा न्याय किया, ना किसी को 26 घंटे दिए ना किसी को 22 दिए, बड़ा बैलेंस दिया है उन्होंने, 24 के 24 घंटे दिए। ये हम पे डिपेंड करता है कि कैसे। जैसे गुरुदेव का थॉट है कि व्यस्त रहें अस्त व्यस्त ना रहें, व्यस्त रहें अस्त व्यस्त ना रहें। हम जनरली अगर देखा है तो हम अस्त व्यस्त जाते हैं, क्योंकि एक थॉट है गुरुदेव का कि मनुष्य कार्य की अधिकता से नहीं थकता बल्कि उसको अनियमित रूप से करने सकता है। मनुष्य कार्य की अधिकता से नहीं सकता बल्कि उसको अनियमित रूप से करने सकता है। सारे कामों का बोझ ले लेगा, सब कुछ करेगा। अगर वन वन करेंगे तो आज आपका बहुत सुंदर उदाहरण है, हमें समझते कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और सभी लोग सेटिस्फाइड है आपसे। अब मैं अपनी बारी को और आपको सबको ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा